कुक विथ मी के किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ ही है तिल की और गुड़ की बर्फ़ी, जो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सबसे भरपूर होती है। और ठंड के दिनों में इसे अगर आप एक पीस भी रोज़ खाते हैं तो आपको सर्दी जुकाम से बिल्कुल दूरी रहेगी। और ये ऐसे बनाई है कि इसे बच्चे और बड़े, मतलब जो बूढ़े होते हैं, वो भी आसानी से खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लेते हैं एक पैन और ले लेते हैं 2 कटोरी भरकर सफ़ेद तिल। ये लगभग आधा किलो सफ़ेद तिल है और इसको आपको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से चटकने तक भून लेना है। मतलब जब तिल में चटकने की आवाज़ आने लगे और तिल आपको थोड़ी सी फूली हुई दिखाई देगी, मतलब जब आप इसे भूनेंगे तब ये आपको बिल्कुल चेंज दिखने लगेगी। और से कम 3 से 4 मिनट तक हमें भूनना है। वो देखिए ये है बिना भुनी हुई तिल और कढ़ाई में है भुन चुकी, मतलब दोनों में आपको डिफरेंस दिखाई देगा। एक कच्ची है और एक अच्छी तरह से भुनी हुई। तो इसको अब हम क्या करेंगे, एक थाली में निकाल लेंगे या प्लेट में निकाल लेंगे, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक तिल ठंडी होती है तब तक हम इसी कढ़ाई में लेंगे आधा किलो से थोड़ा सा कम गुड़ और इसमें लेंगे हम आधा कप पानी। पानी आपको कम लेना है ताकि हमारा जो शीरा है गुड़ का वो आसानी से जल्दी बन जाए, नहीं तो कम से कम एक तार की चाशनी के लिए आपको उसे बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। तो इसे हम मीडियम फ्लेम पर रख देंगे और जब तक गुड़ पिघल जाएगा तब तक हम क्या करेंगे, ये जो तिल है ठंडी हो चुकी है तो इसको हम ले लेंगे आधा से थोड़ा ज़्यादा मिक्सर ग्राइंडर में और उसे पीस लेंगे। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे घर पर होते हैं बड़े बुज़ुर्ग और वो आसानी से तिल के लड्डू नहीं खा पाते हैं। यदि आप इस तरह से इस टेक्निक से बनाएंगे तो आपके यहाँ बच्चे भी आराम से खा सकते हैं और बड़े बूढ़े भी। और तिल के बहुत सारे फ़ायदे भी होते हैं। जो बच्चे रात में बिस्तर को गीला करते हैं उनको भी आप सोते समय एक बर्फ़ी खाने को दीजिए और उसके बाद उसमें पानी आपको पीने को नहीं देना है। और फिर चाहे तो आप थोड़ा सा कुल्ला करवा सकते हैं ताकि दांतों में कीड़े न लगें। और देखिए हमारी तिल आधी पिस चुकी है और आधी ऐसी रखी है और यहाँ पर हमारा गुड़ भी जो है अच्छी तरह से बॉयल होने लगा है। बॉयल होने पे जो इसमें छोटे छोटे दाने दिखाई देते हैं इसको हमें छन्नी से छान लेना है। छन्नी से क्यों छानेंगे, क्योंकि गुड़ में कई बार इम्प्योरिटीज़ रहती हैं और गंदगी रहती है। तो जब हम लड्डू बनाते हैं या बर्फ़ी बनाते हैं तो उसमें भी उसका किसकिसापन भी आ जाता है, इसीलिए आपको ये छान कर अलग कर देना है। और इसके बाद इसे लगातार हम लो फ्लेम पे पकाते रहेंगे। जब इसमें एक तार की चाशनी या चिपचिपापन आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसकी फ्लेम को बंद कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर ही गुड़ में अच्छी तरह से एक तार की चाशनी लगभग बननी शुरू हो गई है। इसको हम थोड़ा सा और 20 से 30 सेकंड और पका लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो चाशनी, ये जो तार है, बनना शुरू हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और देखिए इस तरह से आपको और दिखा रही हूँ कि एक तार बन रहा है। तो बस आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और जितनी भी आपने तिल लेकर रखी थी जिसमें आपने पिसी हुई थी और बिना पिसी, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाएगी और गुड़ थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम ये पूरा मिला देंगे और अच्छी तरह से मिलाना है, मतलब पूरा जो पाउडर है तिल है ये गुड़ में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत आसान है ये बर्फ़ी की रेसिपी। और ठंड में यदि आप तिल को खाते हैं, क्योंकि बाकी मौसम में तिल को खाना कहते हैं कि तिल गर्म होती है, इसलिए लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर एक हमने घी से ग्रीस करके रखी हुई थाली ले ली है। आपके पास ट्रे है तो आप ट्रे पे कर सकते हैं और सारे इस पूरे मिक्स को हमें इस पर फैला लेना है। ये आपके फैलाते तक धीरे धीरे सेट होना शुरू हो जाती है और जब ये अच्छी तरह से सेट हो जाती है तब इसमें हम ऊपर से कटे हुए बादाम या आप चाहें तो पिस्ता या काजू भी काट कर इस पर डाल सकते हैं और एक चम्मच की हेल्प से उसको प्रेस करके दबा दीजिए ताकि हमारी जो तिल की बर्फ़ी है वो देखने में भी सुंदर दिखाई दे। और क्योंकि हमने ड्राई फ्रूट्स डाले हैं तो ये थोड़ी सी और भी हेल्दी हो जाएगी। तो बस आपको इस तरह से इसे दबा देना है, प्रेस कर देना है ताकि हमारी बर्फ़ी अच्छी तरह से इन ड्राई फ्रूट्स के साथ में सेट हो जाए। और कम से कम 1 घंटे के लिए आपको इसे रख देना है। जैसे ही ये पूरी तरह से ठंडी होगी आप इसे मनचाहे आकार में काट लीजिए और एयर टाइट कंटेनर में इसे रख दीजिए। इसे फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये लगभग 1 महीने चलेगी।
तो देखिए हमारी तिल की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है और कुछ भी आपको इसमें नहीं करना पड़ा। 7 से 8 मिनट के अंदर आपकी पूरी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। सेट होने में टाइम लगता है बस। उसके बाद मनचाहे आकार में आपने काट लिया और स्वास्थ्य से भरी हुई तिल गुड़ की बर्फ़ी बनाइए। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।